हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द ब्रिलियंस एकेडमी शिम। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर के कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे जब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो स्कूल रिलेटेड है या फिर बोर्ड से रिलेटेड। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय द वायर। डिटरमाइन द रेशियोज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेसेस। सबसे पहली बात क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन को करना है सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास कि आपके पास यहाँ पे दो स्फीयर्स की बात हो रही है। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि दो स्फीयर्स किस तरीके से काम करेंगे। एक स्फीयर है हमारे पास, इसको हम लोग ए नाम दे देंगे, और बी स्फीयर है हमारे पास बी। लेट से कि इसका पोटेंशियल जो है वो वी ए है और इसका पोटेंशियल जो है वो वी बी है। जब हम लोग इनको वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पोटेंशियल नंबर ए है वो पोटेंशियल नंबर बी के एग्जैक्टली बराबर आ जाएगा। अगर मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करूं जो कि होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर में, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये आ जाएगा के क्यू की जगह पे आएगा चार्ज ऑन ए अपॉन इसका रेडियाई कितना है ए है, इज इक्वल्स टू के क्यू बी अपॉन रेडियाई ऑफ बी। अगर यहाँ आप ध्यान से देखो तो के से हमारा के जो है वो कैंसिल हो जाता है, और अगर मैं क्यू ए अपॉन क्यू बी की रेशियो निकालूं देन इट इज अबाउट ए अपॉन बी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाती है। और हमारे को ये पूछा नहीं गया है, हमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियोज निकालो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दैट विल बी के इंटू क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन है। ई बी मस्ट बी इक्वल टू के क्यू बी अपॉन बी स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो अगेन के से के मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। के से मेरा के कैंसिल होने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इज बेसिकली क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर, और ये डबल फ्रैक्शन से ऊपर आएगा तो इट बिकम्स बी स्क्वायर अपॉन क्यू बी। और हमें पता है कि क्यू ए अपॉन क्यू बी जो कि अभी अभी हमने निकाला किसके बराबर आएगा, ए अपॉन बी के। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बिकम, देखो ऊपर आएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए बाय बी। एक से बी ए कैंसिल, एक से ए कैंसिल, बी अपॉन ए की रेशियो बनेगी, ए अपॉन बी की नहीं। तो ये हमारे पास कंडीशन रहने वाली है। इसके अकॉर्डिंगली आपको ये पता चला कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेशियोज रहती है वो रेसिप्रोकल होती है आपके रेडियाई के रेशियो की। ई ए अपॉन ई बी इज बेसिकली इक्वल टू बी अपॉन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्टिकल हैविंग अ मास इतना एंड चार्जेस इतना, उनका मास सेम है और चार्जेस जो है वो इस रेशियो में है, आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन द सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ वी ए अपॉन वी बी। और ऑप्शंस आपके पास कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑप्शंस सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन रहेगी। ऑप्शंस हालांकि ठीक है, पर मैं आपको इसमें कंडीशन बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो चार्जेस है उसका मास सेम कंसीडर करना है, और दूसरी बात आपके पास चार्जेस एक क्यू है एक 4Q है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक चार्ज जो है हमारे पास वो नेचर ने Q दिया हुआ है, एक चार्ज जो है हमारे पास वो 4Q दिया हुआ है। ये दो चार्जेस हमारे पास नेचर में एक दूसरे के साथ लाई करते हैं। अब इसमें बोलता है कि इनका मास सेम है, मतलब इसका मास भी m है और इसका मास भी हम लोग कितना कंसीडर कर सकते हैं, फिलहाल के लिए m ही कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बोलता है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। बोलता है काइनेटिक एनर्जी दोनों जो है वो सेम कैरी करते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा ही क्वेश्चन था। हाँ, टू अटेन द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो इस कंडीशन की बेसिस है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी सेम, बट हेयर कि हमारे को पोटेंशियल्स का रेशियो निकालना है। रेशियो हमें क्या निकालना है, अगर ये वाला चार्ज हमारा ए है और ये वाला बी है तो हमारे को वी ए अपॉन वी बी का रेशियो निकालना है। तो डेफिनेटली सबसे पहले हमारे को पोटेंशियल का काइनेटिक एनर्जी के साथ एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दें तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की कंडीशन होती है, और W में ऑल्सो भी रिटन एज क्यू नॉट इंटू वी। और वर्क डन जो होता है वो एक तरीके से एनर्जी भी होता है क्योंकि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो इसको काइनेटिक एनर्जी भी लिखा जा सकता है। यस और नो, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी लिखा जा सकता है। अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्यू नॉट इंटू वी। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी सेम निकालना चाहूँ तो पहले वाले चार्ज की काइनेटिक एनर्जी आएगी Q इंटू वी, और दूसरे वाले चार्ज की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 4Q इंटू वी बी।
अब क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड, तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी Q इंटू वी ए मस्ट बी इक्वल टू 4Q इंटू वी बी, देयरफॉर वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू 4Q अपॉन Q, और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि वी ए अपॉन वी बी की जो रेशियो है 4:1 आने वाली है, कि अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है कि देयर इज अ केस ऑफ सिंपल काइनेटिक एनर्जी। प्रोटॉन जो है आपके पास वो मूव करता है फ्रॉम पॉइंट 1 -5 वोल्ट से लेके पॉइंट 2 +5 वोल्ट तक, एज्यूमिंग जीरो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द प्रोटोन। ये आप भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ने आपको प्रोटोन हाईलाइटेड किया हुआ है, तो प्रोटोन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, और उसको कहां से कहां तक मूव करवाना है, पॉइंट नंबर 1 -5 वोल्ट से लेके +5 वोल्ट तक। अब इस कंडीशन को एक बार ध्यान से देखते हैं। एक प्रोटोन है हमारा, वो ए पॉइंट पे था, उसको हमने प्रोटोन को बी पॉइंट तक लेकर के आना है। पहली कंडीशन -5 वोल्ट पे लाई करती है, दूसरी कंडीशन 5 वोल्ट पे लाई करती है। आपको निकालना क्या है, वर्क डन। तो अगर आपको याद हो पोटेंशियल के हिसाब से, तो पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल। बट हेयर क्योंकि आपके पास दो अलग अलग पोटेंशियल दिए हुए, तो पोटेंशियल में लेके इट विल बी कंसिडर्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। तो चार्ज की अगर मैं बात करूं, इट वाज 1.6 × 10⁻⁻19, और दूसरी कंडीशन आपके पास बी का पोटेंशियल है 5 और -5, दैट विल बी +5 अगेन, 1.6 × 10⁻⁻19 × 10, और इस 10 को पावर में कंपनसेट करने के बाद 1.6 × 10⁻⁻18 जूल्स का हमारे पास वर्क डन आएगा। ये हमारे पास कंडीशन है, तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें गलती क्या होती है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐसा करना क्यों जरूरी है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो, फाइनल माइनस इनिशियल और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना दो अलग अलग बात है, और सिंपल पोटेंशियल्स कैलकुलेट करना वो अलग बात है। उससे आपके पास कंडीशंस जो है वो जीरो भी आ सकती है, बट द आंसर इज नॉट जीरो, आंसर इज 1.6 × 10⁻⁻18। तो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻18 जूल्स। होप सो यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता चला हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए ब्रिलियंस एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।